आदमी में क्या होनी चाहिए? आग होनी चाहिए, फायर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आग। मैंने कहा मैं आपको एक एक चाहेंगे ना, आप रोज के एक एक टेक्निकल चीजें बता दूंगा मैं आपको। और ये फायर 4 शब्द ऐसे हैं, दुनिया के भगवत गीता हो या कोई भी हो, सब यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसे हम लोग कहते हैं ना, इंस्पायर होना, मोटिव होना। टारगेट कब मिलेगा? जब ये फायर होगा। फायर नहीं है ना तो टारगेट नहीं। सबसे हाई लेवल का जो होता है ना, वो होता है ई, जिसको हम बात कर रहे हैं। एफ, डर, रिस्क, फेयर। जैसे आपके अंदर पहला स्टेप आदमी के अंदर होता है डर। एग्जाम आ गई भाई, तो आप देख लेना एग्जाम के समय, जब बीए की एमए की एग्जाम होती है, मैं देखता हूं बच्चों को रात रात वर्निश होते हैं साहब। और जो व्यक्ति कभी जिंदगी में 4 बजे नहीं उठाने, वो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के वो हनुमान जी का नाम बाद में, पहले पढ़ाई पहले। होता है नहीं होता? ये डर, ये पहली अवस्था होती है व्यक्ति की, डर इस सब के अंदर। तो आपका अंदर पहला कौन सा होना चाहिए? डर। एक डर ये भी, रिजल्ट नहीं आया तो घर वाले क्या कहेंगे, वो भी डर। सबसे ज्यादा डर होता है इस फायर में, पहली बात। और आग भी जब हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो डर होता है आग से। सबसे ज्यादा डर भी आग से। तो आपका चयन किसके आधार पर होना चाहिए? डर। तो कहता है सर पढ़ाई नहीं होती मेरी, डर नहीं है उसके, सीधी सी बात है। क्योंकि कहता सब डर है मेरे अंदर। तो दूसरा आपका आता है, इसका मतलब होता है इंस्पायर। डर तो हो गया ना। डर सबसे पहली और आधारभूत कारक है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, या कार्य करने के लिए, या मोटिव होने के लिए। पहला कार्य होता है डर। होता है ना डर, मोटिव होने के लिए सबसे पहला कार्य। दूसरा इंस्पायर। हमारे परिवार में रिश्तेदार, नातेदार, बगल में पड़ोसी, सब कुछ क्या क्या होते हैं? इंस्पायर होते हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं, हम भी ऐसा ही बोले। फला क्या बोलता है, हम भी इस प्रकार बोले। तो क्या होता है उसका? इंस्पायर होता है। इसको हम कहते हैं, इससे हम क्या करते हैं? रोल मॉडल बनाते हैं। ये हमारे लिए क्या होता है? रोल मॉडल होता है। ये सेकंड अवस्था है। पहली अवस्था में बच्चा गांव से जयपुर या गांव से किसी छोटे शहर में या पढ़ाई करने के लिए आता है, नौकरी लगने के लिए आता है, तो पहला होता है उसका डर। और फिर उसके बाद दूसरा लेवल जो होता है वो इंस्पायर। अब डर नहीं है उसके लिए, उसके लिए क्या है? इंस्पायर। दिन रात काम करना। अब मान लो परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए हम भी काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी डर होता है। नए चेंजेज आ रहे हैं, नए युवा आ रहे हैं। हम लोग आज भी चेंजेस चैलेंज करता हूं। मैं कुछ बच्चे से बात करता हूं, जब मैं अंदर पूछना कभी करता हूं, तो मैं कहता हूं हमसे ज्यादा मेमोरी, मेरे से ज्यादा मेमोरी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप युवा हैं, जनरेशन है यूथ, आपके अंदर एनर्जी जाता है, और उसकी लर्निंग प्रोसेस भी आपकी जाता है, हमारी कम है। तो ये मेरे को चैलेंज होता है, डर रहता है हमेशा, क्या पता कोई नया विद्यार्थी आ जाए तो मेरी मेमोरी को पीछे तक देगा। ये डर मुझे हमेशा लगा रहता है। इसलिए मैं हमेशा हर बार नई टेक्निक्स, नए तरीके, नए विचारों के साथ हम लोग काम करते हैं। कुछ लोगों के अंदर डर ही नहीं है, एक डर से चल रहा है। अब एक डर से चल रहा है तो रिजल्ट कहां से आएगा? कोई सवाल नहीं, रिजल्ट आ जाए। हाँ, किस्मत धनी है तो बात अलग है। दूसरा इंस्पायर। इंस्पायर कहां से हुआ? परिवार से हुआ। कहीं आरएस देख लिया, कोई आईएएस देख लिया, कोई। कई बार तो मैंने देखा है, एक बहुत सिंपल से व्यक्ति को देखने के बाद हम भी बहुत सिंपल हो जाते हैं। हम अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं देते, इतने सिंपल हो जाते। ये क्या? इंस्पायर होता है। और आर होता है, ये तीसरा लेवल है। यहां तक पहुंचना
एक स्टूडेंट के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये होता है रेस्पॉन्सिबल। कोई मेरी तरह कह देगा मैं रेस्पॉन्सिबल था, नहीं कह सकता। उत्तरदायित्व होना जरूरी है। अरे भाई मैं किसको जवाब दूंगा? कभी सोचा है आपने कि मैं यहां से जाने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं किस किस को रेस्पॉन्सिबल करूंगा? मैं अपने टीचर को, मैं किसको, माता को, पिता को, भाई को, किसके प्रति उत्तरदायी हूं मैं? अब जो भी काम करते हैं उससे क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल है। भाई ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य निष्ठा जिसको बोलते हैं ना अपन लोग, ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा है। भैया तो मेरा कर्तव्य, मैं तो करूंगा। तो ये मुझे काम करना है, कर्तव्य। और जिसको कर्तव्य पता होता है ना, उसको ना इसका डर ना इसका डर। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर ना तो डर होता है, ना इंस्पायर होता है। वो तो अपना काम करना है, उसका काम 11 बजे होता है ऑफिस, तो 11 बजे। और ई का मतलब होता है इमोशनल। ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, लेवल 4 आग का, इमोशनल। आग लगती है तो इमोशनल होता है, फिर रोने लग जाता है, आंसू आता है। इसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। किसी विषय के प्रति, अपने टारगेट के प्रति किसी का निस्वार्थ होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, किसी प्रकार वो अपने हाथ तक चले जाता है। लेकिन उसमें नकारात्मकता नहीं होती कभी भी। क्या होती है? सकारात्मकता होती है। इस निस्वार्थ में इमोशनल एक बहुत हाई लेवल का मोटिव होता है, हाई लेवल का मोटिव होता है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है? निस्वार्थ। कोई आ गया, चल ठीक है ले जा भाई, हम उसका वखान ही नहीं कर रहे, चल तू तेरा काम कर, चल तू तेरा काम कर। निस्वार्थ अपने अंदर, यानी देश कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की, समाज कल्याण की जो भावना आती है, जो बनता है वो बिना भाव के लोगों को प्रदान कर देता है। तो यहां से इमोशनल से या देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, गिव अप की प्रारंभ हो जाता है, वह देना प्रारंभ हो जाता है। यहां तो वो लेना प्रारंभ होता है और यहां वो देना प्रारंभ होता है। और जिसके अंदर निस्वार्थ भावना होती है, देने की भावना होती है, तो वो काम करता है। अब मेरे पास 100 किलो अनाज हुआ और मैं किसको बेचूं? 100 किलो तो हम खा ही जाएंगे, लेकिन मेरे पास 200 किलो अनाज है, तो मैं निस्वार्थ भाव से किसी न किसी को दान कर सकता। तो जब तक ये फायर आपके अंदर होगी, आग आपके अंदर होगी, और चारों स्टेप जिसके पास हैं, अब आप चेक कर लेना कि हम किस स्टेप पर हैं। इस स्टेप पर है ना, तो आपको कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ो, क्या करना है, कुछ करना है, कोई जरूरत नहीं है आपको। इसमें तो डर है। फिर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, सर इस बार 10वीं का 12वीं का मैटर ज्यादा आया, अगली बार किसका मैटर आएगा? अच्छा, डर है, ये होता है ना। तो डर के हिसाब से पढ़ो, पढ़ो तो सही ने। इस वाला तो हमेशा डर रहेगा, डर डर के जिएगा, क्योंकि लेवल क्या है उसका? कम। आग लगेगी या नहीं लगेगी? आग लगेगी या नहीं लगेगी? पहला काम यही होता है, सीख लगाए जा रहे हैं, आग लगी नहीं रही है। मम्मी में पापा को आवाज, मम्मी देखना आग नहीं लग रही है, मम्मी आती है फटाक से आग लगा देती है, और हमारे अंदर डर होता है। तो इस डर में वो मोटिव कम होता है। तो यानी आपके जिस व्यक्ति के पास, जिस स्टूडेंट के पास इस प्रकार का लेवल है ना, ई प्रकार का लेवल है, उसको किसी जरूरत नहीं है, वो अपना टारगेट अपने आप अचीव कर लेगा। कोई जरूरत नहीं है उसको कहने की, कोई जरूरत नहीं। कहने की जरूरत इनको, इनको भी कहने की कम जरूरत है, इनको थोड़ा सा और कहने की जरूरत है, इनको बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं, अपने आप काम करते हैं, क्योंकि ये प्रेम करते हैं। और प्रेम जब करता है व्यक्ति, तो अपने प्रति, टारगेट के प्रति जब प्रेम हो जाता है ना, तो कुछ नहीं दिखता उसे, अपना टारगेट ही दिखता है, अपना काम, अपना वर्क ही उसे दिखता है, बस, और कुछ नहीं दिखता उसे। जैसे भगवान के प्रति प्रेम, सुबह सुबह हम देखें लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 7-8 बजे नहाए धोए, चाहे 11 बजे नहाया, कोई 12 बजे नहाया, कहां चला जाता? सीधा मंदिर में चले जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति उनका प्रेम, श्रद्धा है, तो वह अपने आप चले जाता है। ये जरूरी नहीं 7 बजे नहाए, और कई लोगों तो फिक्स होता है 7 बजे, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के मुझे मंदिर जाना है, और उनको पता मिलना कुछ नहीं है, लेकिन उनसे प्रेम है। वह प्रेम उन्हें रोज, अपनी पूरी जिंदगी में, मैंने कई लोगों को देखा है, वो रुकते नहीं, बीमार हो जाते हैं, तब भी अपने प्रभु का दर्शन करे बिना नहीं मानते।
तो ये है आपकी आग। अब आपका लेवल कौन सा है, इसलिए हम चाहते हैं ये तो हो, ये भी होता रहे। और ये कौन दिखाएगा, ये आप में से दिखाएंगे। आप सिलेक्शन करो, सिलेक्शन लो, लोगों को अपने विचार बताओ, लोगों को खुद का फोटो दिखाओ बार बार। उससे क्या होगा, वो दूसरा जो हमारा है ना इंस्पायर होगा, वो रिजल्ट होगा। और हम इसको रेस्पॉन्सिबल माने। ये नहीं हम यहाँ आके रुक गए, इस पर खत्म कर दिया, फिर क्या होगा, उसकी पढ़ाई खत्म हो रुक जाती है। मैंने देखा ना कई लोग, सर मैं नेट कर ली, JRF कर ली, बहुत कुछ कर ली, अब मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि आप यहां तक रुक गए थे। आपने इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं माना कि मैंने डिग्री ले ली तो मैं उत्तरदायी हूँ सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद अब मैं, ये मेरा निस्वार्थ काम है कि मैं यहाँ पर काम करूं और अपना टारगेट को आगे बढ़ाता हूं।